हेलो बच्चा लोग, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एसआरटी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू टीच यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ अलजेब्रा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दिस एंटायर वीडियो ओनली फॉर यूट्यूब, आई डिड नॉट हैव मच टाइम, सो आई एम डायरेक्टली अपलोडिंग द लाइव लेक्चर दैट आई हैव टेकन विद स्टूडेंट्स ऑन Zoom for this particular exercise. I hope you all will understand it. Okay, you guys are free to share this video with even those students who are not a part of SRT so that everyone can benefit from it. Also, do subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the latest updates. Chalo, let's start with the exercise now. Come on. Questions are there in front of you. Let's start. First question of your word problem. क्या दिया है देखो. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Okay, abhi there are few keywords that you should be knowing in maths. Okay, the words that जो common use में आते हैं, one is called as product, उसके बाद sum, उसके बाद में difference and next is quotient. ये सबका आप लोगों को मतलब पता रहना चाहिए. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना स्टूडेंट्स, मैथ्स से ज्यादा इंग्लिश का आना जरूरी है. ओके, बिकॉज यूजिंग इंग्लिश यू आर सपोज टू कन्वर्ट द गिवन कंडीशन इनटू एन इक्वेशन. समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं मैथ्स यूज नहीं करने वाला हूं. इक्वेशन बनाने के लिए इंग्लिश का यूज होगा, एंड इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व कैसे करना है वो पार्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है. समझा? ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड रिटन ओवर हियर? प्रोडक्ट. ध्रुवा कोथ विल टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑल दीस टर्म्स दैट आई हैव रिटन. ध्रुवा, कैन यू टेल मी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड. सम का मतलब क्या होता है? एडिशन. वेरी गुड. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिवीजन. माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन. ओके, तो एंड And कोशेंट division. जिधर भी आएगा इट विल बी डिविजन. समझा? सो देयर आर ओनली 4 ऑपरेटर्स इन मैथ्स दैट यू हैव, एंड हर एक ऑपरेटर का देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वर्ड इन इंग्लिश. मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट, डिफरेंस के लिए माइनस, सम के लिए प्लस, एंड कोशेंट इज फॉर डिविजन. इज दैट क्लियर? विभा गुरव, नो नीड टू राइट एनीथिंग. यू आर नोटिंग डाउन समथिंग, है ना? क्यों नोट डाउन कर रहे हो? मैं सबको देखता हूं. Okay, everyone's focus should be on the screen. Okay, लेक्चर के बीच में खाली मेरे को भाव देने का और किसी को नहीं. ओके, ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ. ओके, अभी इधर क्या दिया है देखो. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence. तो जैसे ही आप लोगों को वर्ड प्रोडक्ट दिखता है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज मल्टीप्लीकेशन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड जब भी मल्टीप्लीकेशन दे आर टॉकिंग अबाउट, देयर विल बी टू थिंग्स जिसको वी हैव टू मल्टीप्लाई. समझ में आ रहा है? एंड विच आर दोस टू थिंग्स? दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. Those two things are Pragati's age 2 years ago and Pragati's age 3 years hence. Okay, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर शुड बी 84. Okay, find her present age. तो आई विल से लेट प्रगति का प्रेजेंट एज बी इक्वल टू एक्स. अगर प्रगति का प्रेजेंट एज एक्स है तो जस्ट चेन व्हाट शुड हैव बीन हर एज 2 years ago? x minus 2. वेरी गुड. तो इसका आंसर आया x minus 2. 3 years hence. मैंने आप लोगों को जैसे बताया, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स जरूरी नहीं है, इंग्लिश आना चाहिए. इंग्लिश में hence का मतलब आर्ची जैन क्या होगा? व्हाट डू वी मीन बाय hence ओवर हियर? एडिशन. नहीं, hence इज नॉट एडिशन. hence का मतलब क्या होता है? 3 years hence. इसका हिंदी में मतलब बोलो मेरे को. पलक प्रजापति, 3 years hence का हिंदी में मतलब क्या होता है? Sir, actually I can't hear your voice properly. Now can you hear me? Sorry. I cannot hear you. Unmute करो please. It's Now. cracking. हाँ, मैं रुकेगा जब तक आपको आवाज सुनाई नहीं देता है, तब तक मैं रुकेगा. You cannot give this as an excuse and escape. I will be waiting till you answer. Okay? मैं 10 बार रिपीट कर. ओके,
सुनाई दे रहा है पलक प्रजापति? पलक, Sir, I can't hear. if you cannot hear, then there is no point in sitting for the lecture also ना. In that case I should remove you. लेक्चर में रुक के भी क्या करोगे अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो, बरोबर ना? खुशी Sir, रिमूव। can I rejoin? हाँ रिजॉइन करो एंड वापस में आपको क्वेश्चन पूछेगा, छोड़ेगा Okay, नहीं। sir. ठीक है, ओके जाओ और रिजॉइन करो। ओके प्रांजल चौगले, Yes, sir. 3 years hence का मतलब क्या होता है हिंदी में? 3 years after her present age. वेरी गुड, मेरे को खाली यही वर्ड चाहिए था, 3 years hence। hence का मतलब होता है आफ्टर। ओके ठीक है, 3 साल के बाद। उसका आज एज कितना है? x है, तो 3 साल के बाद कितना होगा? सुजल मंडल, कैन यू टेल मी? So x plus 3. वेरी गुड, x प्लस 3। ओके, तो कैन आई से इसका ये 3 years hence का मतलब होता है x प्लस 3, x प्लस 3, दीज टू का मल्टीप्लीकेशन। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो आई विल राइट x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अभी जब भी तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम में इज देखोगे, ओके, इज का मतलब होता है इक्वल, समझा? तो इसके पहले जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा इट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, एंड इसके बाद में जो लिखा हुआ रहेगा इट विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में इसका मतलब होता है इक्वल टू। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? 84, तो वो इक्वल टू के बाद आएगा 84। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? x माइनस 2 into x plus 3 is equal to 84. Now you need to open the bracket. You know very easy है ये। अभी जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 3x, बाद में 2 minus 2 will be multiplied with both of them. Minus 2 into x will give you minus 2x and minus 2 into plus 3 will give you minus 6 is equal to 84। अभी ये इक्वेशन तो आ गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या? पहले क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट आएगा, बाद में लीनियर टर्म आएगा, बाद में कांस्टेंट टर्म आएगा। सो व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट? क्वाड्रेटिक टर्म विल बी x स्क्वायर माइनस ये 3x minus 2x will be plus 1x, that I can write it as only x, and minus 6, 84 ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, minus 6 minus 84 will be minus 90 equal to 0, and once I get this equation word problem का job is done। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने का है that you already know, you can go ahead by factorization method, and इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर आएंगे। अभी in this case one answer if it is positive and the second answer is negative, you should be knowing, it is common sense that you have to discard the negative value। क्या लिख के डिस्कार्ड करोगे नेगेटिव वैल्यू? x क्या है? x represents the age, age cannot be negative, hence we discard so and so। समझ में आया? नेगेटिव वैल्यू रीजन देके डिस्कार्ड करने का। अभी स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? Here I am teaching you only the concept to get the equation. I am not writing all the steps over here. I assume that you will be doing looking at the notes. उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसका स्टार्ट कैसे करोगे? What will be the first line that you will write? And I challenge you, half of you all will lose your half mark over there only in the first line। देखते आंसर राइट देते हो कि रॉन्ग देते हो। ओके, दिया जैन, टेल मी। Yes, sir. The first line will be let Pragati's age be x years. Okay, let Pragati's age be x years. That is Diya का आंसर। She lost her half mark. किधर half mark? I will let you know. Okay, forget that. Come to Jeet Sonegra. Jeet Sonegra, what will be your first line? Sir, let the present age of Pragati be x. Okay, let the present age of Pragati be x. Okay, जीत सोनेग्रा का भी आधा मार्क गया। अभी मैं करेक्ट आंसर बोलता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। दिया ने क्या मिस किया मालूम है? प्रेजेंट वर्ड मिस किया।
जीत सोनीग्रा ने क्या मिस किया? years मिस किया. You cannot forget to write the units. Units is very necessary. खाली x लिख के छोड़ा तो नहीं चलेगा. ओके अगर सपोज क्वेश्चन अमाउंट के ऊपर है, यू हैव टू राइट रुपीज. क्वेश्चन क्वांटिटी के ऊपर है तो x केजी, x ग्राम्स या जो कुछ भी, तो वो क्वांटिटी का यूनिट आएगा. इधर एज के ऊपर सम है तो years will be the unit. समझा? एंड इधर यू आर टॉकिंग अबाउट 2 years ago, 3 years hence एंड प्रेजेंट एज. अरे तो कौन सा एज आप लोग x ले रहे हो, वो तो लिखना पड़ेगा ना. तो प्रेजेंट एज बी इक्वल बी x years. समझा अभी कैसे मार्क्स जाते हैं, आधे आधे मार्क्स. ओके देन यू हैव टू राइट द कंडीशन. सिंस अभी स्कूल में काफी जगह पे ऐसे देंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन डायरेक्टली इक्वेशन लिखते, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन डायरेक्टली इक्वेशन लिखते. दैट इज नॉट अलाउड. You cannot write according to first condition, according to second condition. You have to write the entire condition as it is. जैसा क्वेश्चन में पूरा कंडीशन दिया है वो पूरा का पूरा कंडीशन रिपीट करने का, एंड देन यू विल राइट द इक्वेशन. इज दैट क्लियर? फर्स्ट सम का पोस्टमार्टम हो गया, समझ में आ गया सब कुछ कैसे क्या किधर लिखना है. ओके नाउ लेट्स गो अहेड विद द सेकंड सम. ओके अभी से आप लोग सब खुद बोलोगे. नाउ यू नो थोड़ा बहुत कि क्या कैसे लिखना है. ओके दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेट्स सी दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244. फाइंड द नंबर्स. अभी इसमें कीवर्ड्स ढूंढो. सबसे पहले इधर क्या लिखा है? इज लिखा है. मैंने इसका मतलब क्या बोला था? इक्वल टू. अभी इसके बाद क्या है? तो इसके बाद इज 244. तो जो कुछ भी इक्वेशन है, मेरा आधा इक्वेशन तो मैंने लिख लिया बिना कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़े. इसके बाद जो कुछ भी रहेगा विल बी योर राइट हैंड साइड, और इसके पहले जितना भाषण लिखा हुआ है ना वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. डू यू अग्री विद दैट? ओके मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था इसका कुछ तो स्पेशल मतलब होता है. उसका मतलब क्या होता है? प्लस. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इट इज दिस प्लस दिस, ऐसा कुछ तो इक्वेशन आएगा. ओके अभी सम ऑफ किसका सम? स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स. ओके अभी स्क्वायर का मतलब आप लोगों को मालूम है क्या होता है? कंसेक्यूटिव. इंग्लिश में कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? शिवेन भाव सर, कंसेक्यूटिव मीन्स व्हाट? तकलीफ किधर है? मैथ्स में तकलीफ है क्या? नहीं. तकलीफ किधर है? तकलीफ अपना रूट कॉजेज इंग्लिश. अगर इंग्लिश सुधरेगा ना बच्चा लोग, 7 सब्जेक्ट्स विल इंप्रूव. विद 7 सब्जेक्ट्स मालूम है? इंग्लिश अच्छा रहेगा, इंग्लिश सुधरेगा, अलजेब्रा सुधरेगा, ज्योमेट्री सुधरेगा, साइंस 1 सुधरेगा, साइंस 2 सुधरेगा, हिस्ट्री सुधरेगा, ज्योग्राफी सुधरेगा. क्यों? बिकॉज यू गाइज आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. English should be good. English is very important. Consecutive का मतलब बोलो. मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है. लावण्या जादव, कंसेक्यूटिव मतलब? लावण्या, at least say you don't know. Have courtesy to unmute yourself. Hello. Okay. किसको आता है? Let's see. Only 16 students out of 94. Wow, what a batch I am having. Excellent. हाँ? गायत्री पंचाल, इंग्लिश का मतलब नहीं, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बोलो? One after the other. वेरी गुड. एक के बाद एक. Immediate next is called as consecutive. Okay, that is what we mean by the word consecutive. अभी consecutive क्या? Even natural numbers. अभी natural numbers आप लोगों को मालूम है क्या होता है? I want to take even natural number. If I tell you that my first even natural number that I am considering is 10, चलेगा क्या? चलेगा, because it is an even number. Even natural number है. इसका consecutive even natural number क्या होगा? Subhamaithi, can you tell me? Sir, what? What will be the consecutive even natural number after 10? 20. वाह वाह मेरे राजा, 10 के बाद सीधा 20 आता है. एक्सीलेंट, बहुत तरक्की करोगे तुम लोग. सुहानी शेट्टे,
10 के बाद what is the consecutive even natural? Yes, I can hear you. Tell me. It will be 12. वेरी गुड. 10 के बाद आएगा 12. अरे गद्दा लोग, मेरा नेचुरल नंबर जब भी मैं बोलता हूँ, ओके, ऑर्डर में ऐसे जाएगा 9 10 11 12. इसमें से मैंने इवन पकड़ा, इसका कंसेक्यूटिव नंबर इज 11. लेकिन क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर नहीं बोला है, क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इवन बोला है. मतलब 10 के इमीडिएट नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 12. समझा? सो 10 से 12 तक जाने के लिए मैंने +2 किया था. यस और नो? अभी इधर मेरा फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है मेरे को नहीं मालूम है, तो आई विल से लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x. तो x के बाद वाला अगर मेरे को इवन नेचुरल नंबर चाहिए, इट विल बी व्हाट? टेल मी. टीशा मेहता. Yes, sir. It will be x plus 2. वेरी गुड, इट विल बी x plus 2. ओके, क्योंकि 10 से 12 लाने के लिए मैंने +2 किया, तो x से अगर मेरे को नेक्स्ट वाला चाहिए, आई नीड टू ऐड 2 ओवर देयर. सो व्हिच आर योर टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर? x एंड x plus 2. ये तो हो गया. तो जब भी आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, यू विल से लेट द टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी x and x plus 2 respectively. Is that clear? Okay. अभी अगर x और x plus 2 है, the sum of their squares is how much? Sum of their squares is 244. Sum of their squares मतलब x square plus x plus 2 the whole square should be equal to 244. Equation समझ में आया? कैसे आया? Okay. Now you need to write this in standard form. मतलब ये equation का थोड़ा सा डेकोरेशन करने का है. मेन इक्वेशन तो आ गया, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का है. तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज a plus b the whole square, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x plus 4 इज इक्वल टू 244. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लोग क्लब करके 2x स्क्वायर लिख दोगे. 4x आई विल राइट इट एज इट इज, 244 इधर आ जाएगा, तो विल आई राइट -240 इक्वल टू 0. अभी ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई. हाउ यू कैन सिंप्लीफाई? अगर आप लोग सारे कोएफिशिएंट्स देखोगे 2 4 and 240, कैन आई से एवरीथिंग इज डिविजिबल बाय 2? बिकॉज एवरीथिंग इज डिविजिबल बाय 2, आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. माय इक्वेशन विल बी x square plus 2x minus 120 equal to 0. दिस बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इधर तक आने के बाद वर्ड प्रॉब्लम का काम हो गया है. इसके आगे आप लोगों को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का है. सपोज इफ यू गेट स्टक अप इन दी एग्जाम एंड अगर फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली स्विच टू फॉर्मूला मेथड. समझा? फॉर्मूला मेथड से करोगे तो भी चलता है. ओके, तो अगर फैक्टर्स नहीं मिलते हैं एग्जाम में, इमीडिएटली गो फॉर फॉर्मूला मेथड एंड गेट द आंसर. एंड इधर भी मेरे को सॉल्व करने के बाद में x का 2 आंसर आएगा. वन विल बी पॉजिटिव, सेकंड विल बी नेगेटिव. ओके, अभी जस्ट 1 सेकेंड ना. आकाश सर लेक्चर में हूँ, 9:15 को कॉल करता हूँ. हेलो आकाश सर, लेक्चर में हूँ, 9:15 को कॉल करता हूँ. ओके, हाँ, तो जो 2 वैल्यू आएगा, वन विल बी पॉजिटिव, सेकंड विल बी नेगेटिव. ओके, नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करोगे. क्यों डिस्कार्ड करोगे? अरे क्योंकि मेरा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है दैट इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. Okay, negative numbers are not natural numbers, so you discard that value. X का value मिला, get x plus 2 because that is your second number. So those will be the two consecutive natural numbers. समझा? Understood? Okay. अभी ठीक है, मैं एक चेंज करता हूँ. ये क्वेश्चन में अगर मेरे को तुम लोग को एग्जाम में चैलेंज करने का है, see the change that I am making. Okay, मैंने ये वर्ड निकाल दिया. The sum of two consecutive natural numbers, नहीं, the sum of squares of two consecutive natural numbers is 244. Find the numbers. Can anyone tell me which will be the two consecutive natural numbers? Okay, let's see whom to ask. Isha Shetty, tell me the two consecutive natural numbers. Yes, sir. X and x plus 1. Very good. It will be x and x plus 1. क्योंकि even number होना जरूरी नहीं है. ओके, तो x के बाद वाला नंबर कौन सा है? x plus 1. ठीक है, अभी सपोज अगर मैंने इधर इवन रखा है, अगर इवन रखा है, इट विल बी x and x plus 2. दिस इज फॉर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. अभी एक चैलेंजिंग थिंग पूछता हूं. ओके, देखते किसमें दिमाग है.
रेडी? ओके, देखते हैं। अभी इधर इवन में निकालता हूं और इवन के बदले आई राइट ऑड. टेल मी two consecutive odd natural numbers, which will be those two numbers? Monali Kapri, tell me. So x and x plus 1. X and x plus 1. Okay, ठीक है Monali, this is your answer. Who else? Let me check. Shweta Maji, what is your answer? Sir, x and x plus 2. I don't know. Shweta Maji says x and x plus 2. Now, everyone lower your hand. Everyone lower your hand. Okay. Anyone has any other answer other than what two I have written? Any other answer? Nidhi Gaurav, tell me. Yes, sir. X and x plus 3. X and x plus 2 तो ये same हुआ ना? X plus 3. Okay. X and x plus 3. Okay, good enough. Any other answer? Raise your hand. Shivam Hulavule, tell me. X plus 1 and x plus 3. Thank you. These are the only possible answers that everyone will be having. Okay, ठीक है. अभी इसमें से correct क्या है, wrong क्या है, let's try to understand. Okay, let's see. I give you a first odd natural number as 9. मेरा first odd natural number क्या है? 9. अगर मेरे को इसका consecutive odd natural number चाहिए, ओके, 9 का कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर दिया जेन क्या है? 11. अभी 9 से 11 जाने के लिए आप लोगों ने क्या प्लस किया है? +2 किया है. ओके, जस्ट बिकॉज यू सी अ वर्ड ऑड ओवर देयर, उसके लिए ये 1 आया, 3 आया, 1 आया, 3 आया. समझा? गद्दा लोग, अगर मेरा पहला नंबर ऑड रहेगा तो उसके बाद का ऑड नंबर अगर मेरे को चाहिए ना, यू हैव टू ऐड 2 ओनली, बिकॉज इट इज एट अ गैप ऑफ 1 नंबर. तो वेदर इट इज ऑड नंबर और इवन नंबर, आंसर रिमेन्स द सेम. इट विल बी x एंड x plus 2. जो शिवम हुलावले ने आंसर किया है ना, x plus 1 एंड x plus 3, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. ओके, तो x plus 1, x plus 3 is also a correct answer because over there also there is a gap of 1 number. ओके, x और x plus 1 रॉन्ग क्यों है? x और x plus 1 रॉन्ग इसलिए because there is a gap of only 1 number. x और x plus 2 करेक्ट है. x और x plus 3 रॉन्ग क्यों है? because there is a gap of 3 numbers over there. मतलब बीच में 2 नंबर का गैप आ गया. अंडरस्टूड? ओके, तो अगर मेरा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला, इट विल बी x एंड x plus 1. अगर कंसेक्यूटिव इवन होने दो या ऑड होने दो, इट विल रिमेन एज x एंड x plus 2. घुसा दिमाग में? पक्का? शैल वी कंटिन्यू? ओके, ओके, ये पूरा मस्त डायग्राम बना के दिया है, मतलब आधा आंसर डायग्राम में ही रहेगा अपना. ओके, क्या दिया है? इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस. मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्वेश्चन में दिया है 150. ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. ओके, ठीक है, ये मेरा कंडीशन दिया है अबाउट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो and column. Number of trees in each row is 5 more than that in each column. Okay, find the number of trees in each row and each column with the help of the following chart. Number of trees in a column, they are saying we have to take as x. अगर number of trees in column is x, तो रोज में कितने ट्रीज रह गए? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, अरे क्वेश्चन में खुद लिखा है 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, मतलब कैन आई से इट हैज टू बी x plus 5. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, क्या नंबर ऑफ, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, नहीं इन रो नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया है? 150 दिया हुआ है. ओके, नाउ फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टेल यू कि आप लोग असेंबली के लिए लाइन में खड़े हो, ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है. ओके, 1, अभी हाउ मेनी रोज आर देयर?
कैन आई से देयर आर 4 रोज, वर्टिकल को रो मत बोलो, ओके, हॉरिजॉन्टल को रो बोलेंगे. सो 1 2 3 and 4, देयर आर 4 रोज. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स. ओके, अभी मेरे टोटल स्टूडेंट्स इधर कितने दिख रहे मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल देयर आर 12 स्टूडेंट्स. ये 4 और 3 को क्या करोगे तो आप लोग को 12 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा. इससे एक सिंपल फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो शुड गिव यू द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. यस और नो? तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? प्लीज सचिन जैन टेल मी. सर x हाँ बोलो बोलो बोलो. x plus x ये into दे, x ये दे, plus ये दे, 5 ये प्लस प्लस क्यों बोला? देखो फाइट मारू मैं. x के बाद में सर, प्लस x- आएगा कि मल्टीप्लीकेशन आएगा? multiplication हाँ, x x इंटू x to प्लस 5. x plus 5 is equals to 150. मतलब अभी आप लोग को समझ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अभी इसका डेकोरेशन करना बाकी है. मतलब वो ब्रैकेट ओपन करोगे, टर्म शिफ्ट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, देन उसका पोस्टमार्टम, मतलब उसको सॉल्व करोगे. 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करोगे. क्या बोल के डिस्कार्ड करोगे? अरे नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस वी डिस्कार्ड द नेगेटिव वैल्यू. अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. Next question. Question number 4. Vivek is older than Kishore by 5 years. Sum of their reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. Okay. Abhi there are two persons ka age that they are talking about. Vivek is older than Kishore by 5 years. तो एक का x लेंगे, दूसरा will be expressed in terms of x. There are two things that we can do. Okay. One option is, कौन कौन है इधर? विवेक और कौन है? किशोर है. विवेक किशोर. विवेक किशोर. ओके, नाउ विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. एज आई टोल्ड यू, आप लोगों के हाथ में है, जिसको चाहिए उसका प्रेजेंट एज एक्स लो. ओके, खुशी कौन अच्छा लगता है विवेक किशोर में से? किसका एज एक्स लेने का है आपको? बोलो. किशोर का. किशोर का. ओके, खुशी सेज दैट किशोर का एज एक्स लेते हैं. अभी विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. ओके, ये स्टेटमेंट को हिंदी में बोलो मेरे को. मैंने क्या बोला? इंग्लिश आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा. ओके, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. ध्वनि वलसाडिया, टेल मी द सेम स्टेटमेंट इन हिंदी. But can you hear me? यस, आई कैन हियर यू. बिंदास बोलो. विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है. वेरी गुड. विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है. किशोर का एज मैंने कितना लिया है? हाँ, x. तो विवेक का एज कितना होगा? x plus 5. वेरी गुड, इट विल बी x plus 5. कोई कोई स्टूडेंट्स क्या बोलता है मालूम है? अगर 5 साल बड़ा है ना तो उसका एज 5x होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अगर किशोर का एज 10 years है तो विवेक का एज शुड बी 10 into 5. 50 साल का बुढ़ा हो जाएगा. अरे 5 साल बड़ा है, मल्टीप्लाई नहीं करने का है, खाली ऐड करने का है. समझा? अंडरस्टूड? ये एक ऑप्शन है. तो खुशी ने क्या बोला कि विवेक किशोर को एक्स लो. अभी मैं बोलेगा नहीं, मेरे को विवेक को एक्स लेने का है. अगर विवेक को एक्स लिया चलेगा, रॉन्ग कुछ नहीं है, दैट इज ऑल्सो अलाउड. सो हीत जैन, आपके पीछे से कौन देख रहा है स्क्रीन पे? सर मम्मी. एक काम करो, आपको है ना, आपके पूरे फैमिली को बुला लो उधर लेक्चर अरे अटेंड सर, वो करने मैं के लिए. मेरी बुआ के घर पे आऊँ ना, तो वहाँ पे फैमिली फंक्शन है, इसके लिए वो लोग सब बाजू में. पूरे परिवार को लेकर आ जाओ ना लेक्चर में. सर इधर ही. हर 5 मिनट में कोई आता है, ऐसा सब दर्शन देके जाते हैं. अच्छा ठीक है, एनीवेज स्टिल यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, इट इज ओके. ठीक है, अभी विवेक का अगर मैंने x लिया, अगर किशोर का एज मेरे को चाहिए तो कैसे आएगा? देखो, विवेक 5 साल बड़ा है, मतलब किशोर 5 साल छोटा है. अगर किशोर 5 साल छोटा है तो किशोर का एज विल बी x minus 5. तो आप लोग पूछोगे सर राइट क्या है? फर्स्ट वाला केस भी राइट है, सेकंड वाला भी राइट है. जो आपकी इच्छा आप लोग वो ले सकते हो. अगर मैंने इच्छा आपकी बोला है ना, सब लोग क्या करेंगे मालूम है? एवरीवन विल टेक द फर्स्ट केस. व्हाई एवरीवन विल टेक द फर्स्ट केस? बिकॉज अपने को मैथ्स जब भी सॉल्व करते हैं ना,
प्लस साइन हमेशा अच्छा लगता है माइनस से. Okay, plus sign is good for health and good for marks. Understood? And that is why even we will select the first case. But is the second case wrong? No, it is not wrong. You can take that also. But it is always better to deal with a positive sign than a negative sign. Understood? Okay. Abhi condition kya bola hai? Okay, sum of their reciprocal of the ages is 1/6. This will give me the equation. अभी is का मतलब मैंने क्या बोला? इसका मतलब इक्वल टू. तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड का तो फिक्स हो गया कि ये 1/6 ही है और कुछ नहीं है. इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है? सम का मतलब मैंने क्या बोला? प्लस. किसका एडिशन? रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज. अभी रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी नंबर दिया रहता है उसको उल्टा करने का. तो अगर मेरा विवेक, मेरा किशोर नहीं है, ओके, किशोर का एज अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x हो जाएगा. तो एक वैल्यू आएगा 1/x, दूसरा वैल्यू आएगा 1/x + 5. ओके, इक्वेशन आ गया. अभी ये इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? डेकोरेशन करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए? यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई. एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है मालूम है बच्चा लोग? ये ऊपर जाता है, ये इधर जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो यू विल गेट x + 5 + x एंटायर थिंग अपॉन x ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 1/6. अभी 6 ऊपर जाएगा, ये पूरा इधर आएगा, तो 6 ब्रैकेट x और x क्या हो जाएगा? 2x + 5 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट होगा, तो x ब्रैकेट x + 5. समझा? ओपन द ब्रैकेट. 6 2 12x + 30 इज इक्वल टू x² + 5x. अपना मंथन पाटिल किधर है? मंथन. Yes, sir. मंथन पाटिल नहीं, मंथन गाड़व बोलना चाहिए मैं तेरे को. तूने कल के असाइनमेंट में क्या मिस्टेक किया था मालूम है? ये जब भी 12x + 30 लिखते हो ना, आप इसको लिखते हो 42x, which is wrong. Why it is wrong? Because ये 12 और ये 30 you cannot add. एक के साथ में x बैठा हुआ है, 30 के साथ में x है क्या? नहीं है. So you cannot add these two terms. मंथन, आपने ये मिस्टेक किया था कल असाइनमेंट में, अभी समझ में आया आपको? ओके, ठीक है. तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा. अभी ये x² को इधर लेके आएगा मैं, तो क्या हो जाएगा? -x². 12x इधर ही रहने देगा, 5x इधर लेके आएगा, तो -5x, 30 इधर ही रहने देगा, इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया? -x² + 7x + 30 इक्वल टू 0. जब भी आप लोगों को इक्वेशन आता है where your first term is negative, it is not good for health. तो आप लोग क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 और हर एक टर्म का साइन चेंज कर सकते हो. इफ आई चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स, आई विल गेट x² -7x - 30 is equal to 0. This becomes your equation. Understood? Okay. अभी ये इक्वेशन हो गया. इसके आगे क्या करने का आपको मालूम है? रूट्स निकालोगे, आंसर नेगेटिव जो आएगा उसको डिस्कार्ड करोगे. Obviously age cannot be negative. If I say that age is -3, इसका मतलब क्या? वो 3 साल के बाद पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. Understood? So age cannot be negative, and giving that reason you will discard that value. Okay, clear? Going to the next question. Question number 5. Okay. Suyash scored, किधर गया? 1 मिनट. हाँ, Suyash scored 10 marks more in the second test than in the first. Okay, ये condition 1 दिया हुआ है. Then 5 times the score in the second test is same as the square of the score of the first test. Find his score in the first test. मतलब here the two quantities that they are talking about is first test का score and second test का score. Okay, एक को x लेंगे, कंपल्सरी नहीं है कि इसी को x लेने का है. आपके बापू का राज, जिसको चाहिए उसको x ले सकते हैं, बट you will always prefer whom? You will always prefer positive. तो छोटे वाले को x लेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव में जाएगा. समझा? ओके. तो अभी इधर क्या दिया? Suyash scored 10 marks more in the second test than in the first. मतलब ज्यादा मार्क्स कौन से टेस्ट में आया? सेकंड की फर्स्ट. जीत सोनेग्रा, जीत राजा, बोल.
ज्यादा मार्क्स कौन से टेस्ट में आया? Suyan scored first test. देखा नहीं, देखा sorry, second मेरा test. मेरा In the second test. क्या बैच लेके बैठा है, मैं सत्यानाश। प्रॉब्लम मैथ्स में है क्या जीत? नहीं, प्रॉब्लम कूटे, प्रॉब्लम इंग्लिश में। ओके, क्या लिखा है इधर कंडीशन? 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, तो मैं फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स x लेगा, दूसरे टेस्ट का मार्क्स हो जाएगा x प्लस 10। ओके, अभी इक्वेशन देखो, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 5 ब्रैकेट x प्लस 10, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज, इसका मतलब मैंने क्या बोला था? इक्वल टू, तो फटाफट इक्वल टू डाल देने का, जैसे इज दिखा। ओके, इट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में स्कोर कितना था? x, तो उसका स्क्वायर आ गया इक्वेशन। समझा? इक्वेशन आ गया, अभी उसका डेकोरेशन सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके जाओगे। अभी वो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, समझ में आया इधर तक? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, क्या नाम है देखो, मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. If the production cost of all the pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and the number of pot he makes per day. ये क्वेश्चन का तकलीफ मालूम है क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन के एंड तक पहुंचते पहुंचते चालू किधर से किया था वही भूल जाते हैं। ओके, क्या कंडीशन दिया है देखो, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। अपने लिए ये डेटा नॉनसेंस डेटा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी डिटेल है क्या? कुछ भी डिटेल नहीं है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। ओके, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आगे क्या दिया, इधर से इंपॉर्टेंट चीज चालू होता है। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट is rupees 40 more than 10 times the number of pots he makes in a day. This is a very important condition that is given. ये पहला condition. Okay, then production cost of all the pots is rupees 100. Okay, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। This is the second condition. मेरे को फाइंड क्या करने का है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। ओके, दोनों में से एक को x लेगा। विच आर द टू थिंग्स ओवर हियर? वन थिंग इज नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। ये दो चीज मेरे को फाइंड करने बोला है, दोनों में से एक को x लेगा। किसको x लेगे एंड q? रेज योर हैंड। व्हाट आई विल टेक एज x एंड y? यस अथर्व पवार? Sir, can you hear me now? अरे यस राजा, बोलो ना। Sir, the number of pots you will take it as क्यों? X. Sir, मेरे क्योंकि को the production cost of one pot will be, so then Okay. it will be a positive number, no? So it will नहीं, be पॉजिटिव easy to नेगेटिव carry. से लेना देना नहीं है। लुक हियर, जो रेड कलर में अंडरलाइन किया है ना, रेड कलर में जो अंडरलाइन किया है, इट इज द कंडीशन बिटवीन नंबर ऑफ पॉट्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। डेटा किसका दिया है? कंडीशन किसका दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट का कंडीशन दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैंने नंबर ऑफ पॉट्स को x लिया तो कंडीशन यूज करके आई कैन गेट द प्रोडक्शन कॉस्ट। समझा? ओके, सो आई विल से लेट द नंबर ऑफ पॉट्स बी x। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू, ओके, 40 मोर, 40 मोर। अभी जब भी ये ऐसा कुछ दिखता है ना, लीव सम स्पेस एंड यू विल राइट प्लस 40। 50 मोर रहता, लीव सम स्पेस एंड राइट प्लस 50। 40 लेस होता, लीव सम स्पेस एंड राइट माइनस 40।
लेस आया तो माइनस, मोर आया तो प्लस. ओके ओके 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. मैंने टाइम्स का मतलब अभी अभी बोला था, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. किसको मल्टीप्लाई करने का है? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इज x, तो कैन आई से इट विल बी 10x plus 40. समझा? सो दिस विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, और ये रुपीस आगे लिखना जरूरी है. ओके क्लियर? तो मेरे को क्या मिला? आई गॉट द नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, और एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है वो मेरे को समझ में आ गया. ओके अभी उन्होंने क्या बोला है? टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 600 रुपए. दैट विल गिव मी द इक्वेशन. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज रिलेटेड. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. ओके लेट्स से अपना तारक भंडारी अर्दन पॉट्स बनाता है. तारक, ओके अपना तारक भंडारी बहुत आलसी है, दिन का खाली 4 पॉट बनाता है. ओके एक पॉट बनाने के लिए उसको 100 रुपीज का एक्सपेंस होता है. तो पूरे दिन में उसका पॉट्स बनाने का कितना खर्चा होगा? तारक, आप दिन के 4 पॉट बनाते हो, एक पॉट बनाने के लिए 100 रुपया लगता है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरी गुड, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 400. ये 4 और 100 तो क्या करोगे तो 400 मिलेगा? वेरी ऑब्वियस है, मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मिलेगा. So that is the relation over here. Here the total cost is given as 600. So what I will do? Number of pots is x. एक कॉस्ट का प्राइस है 10x plus 40. दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर शुड बी इक्वल टू 600. इक्वेशन कैसे आया समझा? And once you solve this equation and get the value of x, उससे ये तो मिल जाएगा, but you have to get also this 10x plus 40, because 10x plus 40 will be the answer for cost of one pot. समझा? Clear? Any doubt? If I am not wrong, Mahesh sir must have done till here. Question number 6 तक. What he told me is question number 7 से बाकी है. Am I correct? Question 7 से ही बाकी है ना? 9th is also done. What? One of you unmute and tell me जिसको पता है. The 9th is also completed. अच्छा डायरेक्टली 9th किया है इसके बाद ना? ओके ठीक है. 9th we will take in order. अभी 7 सम से चालू करेंगे. Before that I give you a break of 2-3 minutes because I will be taking the lecture till 9:15. 9:15 9:20 तक होगा. I will be completing the entire exercise. Okay, so you have a break of 2-3 minutes. Okay. Okay students, let's continue now. Question क्या है देखो. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of the water current. Okay, अभी जब भी क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर अगर कुछ भी सम मिलता है ना आप लोगों को, रिमेंबर अ फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स ऑल थ्री. एनी वन फॉर्मूला यू कैन recollect. Okay, can anyone tell me the formula? Let's see. Shalan Bane, tell me. Time is equal to distance upon speed. Okay, time is equal to distance upon speed. And यही टर्म्स को अगर आप स्विच करोगे आपको दूसरे फॉर्मूला मिलेंगे. अगर मैंने s और t को स्विच किया, you can say speed is equal to distance upon time. And खाली s को अगर मैं उधर लेके गया, तो speed into time will give you distance. These are the three formulae, but you need to remember only one. Time is equal to distance upon speed. अभी ये upstream और downstream होता क्या है? Let's try to understand. Let's say ये ऐसे है. Now ये जो direction होता है, this direction will be called as downstream. Okay, and ये जो direction है, it will be called as upstream. Okay, let's say मेरा बोट इधर है. Assume ये बोट के अंदर पर्सन है. Now person is going like this. Okay, अभी उन्होंने क्या बोला है मालूम है? Okay, Pratik takes 8 hours to travel. Sorry, 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. Okay, मैं एक काम करता हूँ. इधर. Okay, इधर से चालू किया.
मेरे को इधर तक जाने का है, तो प्रतीक इधर से इधर आता है एंड वापस इधर से इधर जाता है। टोटल टाइम कितना लिया उसने? 8 आवर्स का टाइम लिया। ओके, एंड डिस्टेंस कितना है ऊपर से इधर तक? डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर। Now let's talk about the speed. Speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour. Now isn't it very obvious कि जब भी वो डाउनस्ट्रीम जाएगा ना, बोट का जो खुद का स्पीड है उसमें मेरा जो स्ट्रीम का स्पीड है वो ऐड होगा। अंडरस्टैंडिंग? सपोज अगर लेट्स से साइकिल सब लोगों ने चलाया रहेगा, हार्दिक प्लीज पे अटेंशन है। सपोज अगर आप ब्रिज के ऊपर हो एंड नीचे लेके जा रहे हो, ओके, साइकिल से, तो कैनाई से आप लोगों को वो स्लोप असिस्ट करता है, यस और नो? सेम वे में अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर बोट जाता है, द स्पीड विल इंक्रीज, एंड अगर स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जाता है, द स्पीड विल डिक्रीज। ओके, आई वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो लेट्स से दैट स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या? अगर मेरा पानी ऐसा है, इसके ऊपर अगर मेरा बोट है, बोट इज गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हेन द बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम, उसका फाइनल स्पीड कितना होगा? कहना इसे बोट एंड स्ट्रीम दोनों का स्पीड ऐड होगा, यस और नो? तो मेरा आंसर क्या आएगा? जस्ट कैन यू टेल मी, डाउनस्ट्रीम में मेरा स्पीड कितना रहेगा? 12। जश, बोट का कितना स्पीड है? 12 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्ट्रीम का अकेले का स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरा बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब स्ट्रीम के साथ में जा रहा है, तो फाइनल स्पीड कितना होगा डाउनस्ट्रीम के टाइम पे? x plus 12 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ओके, तो यू आर सेइंग इट विल बी x plus 12. Okay, so I write x plus 12 over here, x plus 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी अपस्ट्रीम जब भी मेरा बोट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दोनों स्पीड का सब्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अंडरस्टैंडिंग? ओके, अभी इधर सब लोग एक मिस्टेक करता है। लेट्स सी व्हाट। तिवारी, व्हाट विल बी द स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम? Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Tell me. So I think x minus 12. Okay, you say it is x minus 12. Okay, everyone lower your hand. Everyone lower your hand. Okay, how many among y'all are against Tiwari ka answer? Tiwari says it will be x minus 12. How many among y'all are against? Raisa, tell me why. Sir, because they are minusing the stream speed from the boat. So it I will be cannot 12 hear you properly. आपका नेटवर्क बरोबर नहीं है। खुशी, नहीं, ध्रुवा खोत, what is the reason? Why do you oppose? Hello, Yes, tell me, Dhruva. sir. Because the speed of the speed while going up, it is means we have to minus the speed while going speed, which the equation will come 12 minus x. Okay, 12 minus x. Okay, Dhruva says it is 12 minus x. Tiwari says it is x minus 12. Actually, the correct answer is this one. और इधर भी जो ये x plus 12 लिखा है ना, it is better if you say it is 12 plus x. अभी ऐसा क्यों? Let's try to understand. Okay, अभी जब भी आप लोगों को अपस्ट्रीम में जाने का है, मतलब आपको स्ट्रीम का स्पीड ओवरकम करके ऊपर जाने का है, yes or no? तो बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए कि स्ट्रीम का स्पीड ज्यादा होना चाहिए? इट इज वेरी ऑब्वियस, बोट का स्पीड शुड बी मोर। अगर मेरा बोट का स्पीड ज्यादा नहीं रहेगा, तो
तो फिर वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बोट का स्पीड शुड बी मोर देन स्ट्रीम का स्पीड। बोट का स्पीड कितना है? 12। स्ट्रीम का स्पीड कितना है? x। तो when I subtract, I have to take bigger number minus smaller number, and hence it is 12 minus x. बोट के स्पीड में आप लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का है, समझा? If you take x minus 12, it is conceptually wrong, and many students make this blunder. Please do not make this blunder. Is that clear? Understood? Okay. तो अभी मेरे को क्या क्या पता चला देखो। When I talk about distance, डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। मेरा डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है? डाउनस्ट्रीम में स्पीड वाज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में मेरा डिस्टेंस है 36 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम में मेरा स्पीड है 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे को टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 36 अपॉन 12 प्लस x and 36 upon 12 minus x will be the time for upstream. दोनों का टाइम मिल गया। टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम टेकन क्वेश्चन में लिखा है it takes 8 hours. So can I say ये दोनों का addition should give you 8. This is the time taken during downstream. This is the time taken during upstream. अभी ये solve कैसा होगा? Numerator में you can take 36 common. If I take 36 common and you cross multiply, so 12 minus x plus 12 plus x entire thing upon 12 plus x into 12 minus x will be equal to 8. Is that clear? समझा? ये minus x plus x cancel हो गया, you will get 144 upon denominator is a plus b a minus b, which is a square मतलब 12 square minus x square 8. ये 36 उधर जाके डिवीजन में जा सकता है, you can write upon 36. अभी many students will make a mistake of cancelling this. You cannot cancel because there is a minus sign in between. बीच में प्लस माइनस होता है, कैंसिल नहीं कर सकते। Is that clear? Okay. अभी इधर रिड्यूस करो 4 के टेबल से। 4 2s are 4 9s are, and now you cross multiply and you solve, you will get the answer. Is that clear? किसी को कुछ पूछना है ये सम के बारे में? नहीं। Okay, let's continue. Next question, question number 8. Okay, question number 8, 9 and let me check 10. Okay, 10th wala to fill in the blanks hai, you can manage it on your own. 9th sir has already covered. So this last question I am doing now. Pintu takes 6 more days more than those of Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Okay, now ये है ना एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ सम है जिसका सोल्यूशन काइंड ऑफ आप लोगों को पहले से पता रहना चाहिए। क्या दिया है देखो, Pintu takes 6 days more than Nishu to complete a certain piece of work. Okay, so I will say let Nishu take x days alone. Nishu take x days to complete the entire work alone. If Nishu is taking x days, Pintu कितना days लेगा? Pintu takes 6 days more, so Pintu will take x plus 6 days to complete the entire work alone. Abhi what they are saying, if they work together, they finish the entire work in 4 days. So together they do the entire work in 4 days. Okay, अभी इसका मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं कैसे करने का है. Look here, suppose if this is one entire, let's say pizza that I have, okay, और ये नहीं, let's say केक है मेरे पास, okay, बर्थडे केक है आप लोगों का, and ये बर्थडे केक का let's say there are 1 2 3 4 pieces that you have, 1 2 3 4. Clear? Okay, if I tell you that I have to finish the entire cake in 4 days, again I say I have to finish the entire cake in 4 days, तो एक दिन में कितना केक मेरे को खाना पड़ेगा?
एक दिन में कितना केक खाना पड़ेगा? यस तारक भंडारी, टेल मी। 1/4। वेरी गुड। मतलब ये टोटल केक का मैं 4 पीस करेगा, एक पीस फर्स्ट डे पे खाएगा, सेकंड डे पे सेकंड, थर्ड डे पे थर्ड, फोर्थ डे पे फोर्थ, एंड माय एंटायर केक विल गेट ओवर। मतलब इफ आई वांट टू फिनिश द केक इन 4 days, in 1 day I will eat 1/4 part of the cake. Do you agree? Okay. Suppose अगर मेरे को पूरा केक 8 दिन में खाने का है, तो एक दिन में कितना केक खाएगा मैं? In how many pieces I will break the entire cake? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। खुशी राठौर, टेल मी। Yes, sir, we'll divide the pieces in 8 pieces. We'll divide the cake in 8 pieces. Very good. We will divide the entire cake into 8 parts, and 1 part out of 8 I will eat on daily basis. समझा? ओके। ये क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट यही है। अगर मेरे को केक 4 दिन में खत्म करने का है, एक दिन में आई विल ईट 1/4 पार्ट ऑफ इट। अगर मेरे को केक 8 दिन में खत्म करने का है, एक दिन में आई विल ईट 1/8 पार्ट ऑफ इट। लेट्स से अभी इन लोग को भी जो काम दिया है ना, लेट्स से आई हैव गिवन देम अ वर्क टू फिनिश अप द एंटायर केक। ओके, तो एक दिन में नीशु टेक्स X days. If Nishu is eating alone, तो can I say in 1 day Nishu will eat 1/X part of the cake? जैसे 4 दिन में अगर खत्म करने का था तो एक दिन में 1/4 था, yes or no? 8 दिन में खत्म करने का था, एक दिन में 1/8 था। सेम वे अगर मेरे को X days में खत्म करने का, it will be 1/X. पिंटू एक दिन में कितना खाएगा? 1/X plus 6 part Pintu will eat, and together if they are eating, they manage to eat the entire cake in 4 days. So in 1 day, can I say they together will eat 1/4 part of the cake? Yes or no? Okay. अभी निशु एक दिन में कितना खाता है? 1/X. पिंटू एक दिन में कितना खाता है? 1/X plus 6. Together एक दिन में कितना खाते हैं? 1/4. Understood how you got this equation? Any doubt? अभी ये equation को if you cross multiply and solve, you will get the answer. Is that clear? Understood? So this covers your entire word problems. Is that clear? Okay. So this completes your entire chapter. Now only one part is remaining. That is your problem set. That we will be doing it later on. Okay, that's it for today. Okay, students, so in today's lecture we have covered your entire practice set 2.6. Only the last sum and the second last sum I have not done. You can go through from the notes that I have given. You will definitely understand it. Upstream downstream का sum important है, and even that work related sum, वो reciprocal वाला sum, that is also important from examination point of view. Do not neglect them. Revise them properly, practice it properly. Okay, do write your views in the comment box if you have any. Very soon I'll be back over here with much more content only for you. Till then, tada bye bye.